हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज एक ऐसी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं जिसमें इंसाफ का दावा किया गया है, लेकिन इंसाफ बिल्कुल नज़र नहीं आता। सऊदी अरब की अदालत ने नाराज पत्रकार जमाल खाशोगी के अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में हुए कत्ल के लिए 5 आरोपियों को सजाए मौत और 3 को 24 साल की कैद की सजा सुनाई है। दिलचस्प बात यह है कि जो बड़े नाम वाले लोग थे उन्हें सबको छोड़ दिया गया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जा रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि बिना उनकी मर्जी के 2 स्पेशल हवाई जहाज़ों में हथियारे इस्तांबुल गए हों, लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की गई और ना ही उनके नज़दीकी 3 और लोगों के खिलाफ जांच हुई। सऊदी शाही हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है जिसकी बुनियाद में जुल्म को उसूल के तौर पर मान लिया गया हो। इससे पहले शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह बाकर अल निम्र को सजाए मौत दी गई थी क्योंकि वो अपने लोगों के हुकूक हासिल करने की बात करते थे। जमाल खाशोगी का जुर्म भी यही था कि वो अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में ऐसे लेख लिखते थे जिसमें सऊदी हुकूमत की पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। वे यमन जंग और कतर के साथ ताल्लुकात ख़राब करने के खुले मुखालिफ थे, लिहाजा उनके सरकारी लोगों के ज़रिए 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में कत्ल कर दिया गया। सऊदी अरब की अदालत ने इस फैसले पर बहुत सी हुकूमतों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सख्त रद्द अमल यानी रिएक्शन दिया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर आपको मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। जमाल खाशोगी का कत्ल चूँकि तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुआ था, इस सऊदी अदालत के फैसले पर तुर्की की हुकूमत ने बड़े सवालात उठाए हैं और इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए तुर्की ने पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और न्यायपूर्ण सुनवाई की मांग की है। मंडे को तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अदालत का फैसला खाशोगी हत्याकांड के अलग अलग पहलुओं के सामने आने के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी की उम्मीदों के मुताबिक और इंसाफ की बुनियाद पर नहीं है। तुर्क विदेश मंत्रालय ने खाशोगी की लाश के बारे में बात साफ ना होने और इसमें अहम रोल निभाने वाले सीनियर सऊदी अफसरों को बरी किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। इस पूरे फैसले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खास सलाहकार सऊद अल कहतानी को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है, जिन्हें इस हत्या का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे एक और गैर मामूली मर्डर करार देते हुए सऊदी अरब को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत एग्नेस कालमार्ड ने कहा था कि इस बात से पुख्ता सबूत हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई सीनियर अफसर इस कत्ल में शामिल थे। हालांकि सऊदी अधिकारियों ने इन इल्ज़ामों को खारिज करते हुए दावा किया था कि क्राउन प्रिंस को इस हत्या के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। सऊदी अरब की अदालत ने जमाल खाशोगी की हत्या के मुकदमे में 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है। मंडे 23 दिसंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए अदालत ने 5 दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई है। 3 दूसरे दोषियों को कुल मिलाकर 24 साल की कैद की सज़ा दी गई है। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न अल अरेबिया के मुताबिक दोषी सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ट्रायल के दौरान सऊदी अरब ने किसी भी अभियुक्त का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, यानी जिन लोगों के खिलाफ ये फैसला हुआ है उनके नाम अभी पब्लिक नहीं किए गए हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पूर्व सीनियर सलाहकार सऊद अल कहतानी को एक तरह से क्लीन चिट दी गई है। सरकारी टीवी के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की जांच में अल कहतानी के हत्याकांड में शामिल होने का
कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने कत्ल के वक्त इस्तांबुल के सऊदी उच्चायोग में तैनात कौंसल जनरल मोहम्मद अल उतैबी को भी बेगुनाह माना है। कोर्ट के फैसले के बाद अल उतैबी को जेल से रिहा कर दिया गया है। अमेरिका में रहने वाले सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसलेट में हत्या कर दी गई थी। 60 साल के खाशोगी शादी के लिए ज़रूरी कुछ दस्तावेज लेने के लिए कौंसलेट के अंदर दाखिल हुए, लेकिन वो कभी बाहर नहीं लौटे। खाशोगी की हत्या की जानकारी सबसे पहले तुर्की के मीडिया ने दी थी। तुर्की के जांच अफसरों के मुताबिक कौंसलेट के अंदर सुनियोजित तरीके से खाशोगी का कत्ल किया गया था। मीडिया स्टार वर्ल्ड भी इत्तेफाक से पहले से तय प्रोग्राम के तहत 2 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था। उसी दिन सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की इस्तांबुल में हत्या हुई थी और हमने खाशोगी की हत्या के सभी पहलुओं पर अपने दर्शकों तक बहुत से एपिसोड, तकरीबन 1 दर्जन एपिसोड हमने आप तक पहुंचाए थे। हमने ये भी बताया था कि जब जमाल खाशोगी को कत्ल से पहले उनके सर पर प्लास्टिक का बैग चढ़ाया गया तो उन्होंने कातिलों से कहा था कि ये बैग हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। ये आवाज़ बाद में तुर्की सरकार के जरिए ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक किए जाने के बाद सामने आई थी। तुर्की और यूनाइटेड नेशन समेत कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इल्ज़ाम लगाया था कि खाशोगी का कत्ल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इशारों पर हुआ था। मीडिया रिपोर्टों, सीसीटीवी फुटेज और तुर्की के इल्ज़ाम के बाद कई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी सऊदी अरब पर खाशोगी के हत्यारों को सज़ा देने का दबाव बनाया था। बढ़ते दबाव के बीच खुद सऊदी अरब ने यह माना था कि एक रफ ऑपरेशन में खाशोगी की मौत हो गई, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हत्या का प्लान पहले से तय नहीं था, बल्कि बातचीत के दौरान गुस्से में सऊदी अधिकारियों ने उनका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। खाशोगी अपना मुल्क छोड़कर अमेरिका में रह रहे थे। उससे पहले वे एक समय में सऊदी अरब के ब्रिटेन में दूतावास में डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए यमन जंग शुरू करने और कतर से ताल्लुकात ख़त्म करने के फैसले की मुखालिफत की थी। नवंबर 2017 में सऊदी ख़ानदान के बड़े प्रिंसेस और कारोबारियों की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही जमाल खाशोगी मुल्क छोड़कर अमेरिका चले गए थे। वे सऊदी अरब की राजशाही को क्रिटिसाइज़ करते थे। अमेरिका ने कत्ल में कथित रोल के लिए राजकुमार के पूर्व सलाहकार सऊद अल कहतानी पर पाबंदियां भी लगा रखी हैं। अदालत में 9 अलग अलग तारीखों पर हुई सुनवाई के बाद मंडे 23 दिसंबर को रियाद की अदालत ने कहा कि पहले दोषियों का हत्या करने का इरादा नहीं था। हत्याकांड की सुनवाई भी बहुत ही गोपनीय तरीके से हुई। सुनवाई के दौरान सिर्फ तुर्की के कुछ डिप्लोमेट्स और खाशोगी परिवार के मेंबर्स ही मौजूद रहे। उधर बीबीसी के मुताबिक सरकारी अभियोजक शलान ने बताया है कि इस मामले में उन 5 लोगों को मौत की सज़ा दी गई है जो सीधे तौर पर कत्ल में शामिल थे। साथ ही 3 लोगों को कुल मिलाकर 24 साल की जेल की सज़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकार सऊद अल कहतानी से पूछताछ की गई थी, लेकिन उन पर किसी तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाए गए। तुर्की का इल्ज़ाम था कि सऊदी आला अधिकारियों के आदेश पर खाशोगी का कत्ल किया गया था। हालांकि सऊदी अरब इससे इनकार करता रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस हत्या की कड़ी आलोचना हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पश्चिमी देशों की सरकारों ने कहा था कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ही खाशोगी की हत्या का ऑर्डर दिया था, लेकिन सऊदी अधिकारी इस बात से इनकार करते रहे हैं। इसमें उनका कोई रोल नहीं था। इस मामले में सऊदी अरब से तुर्की ने 18 संदिग्धों, यानी जिन पर मर्डर के इन्वॉल्व होने का शक था, को तुर्की वापस देने की मांग की थी। इसमें से 15 वो एजेंट थे जो हत्या को अंजाम देने के लिए 2 विशेष प्राइवेट हवाई जहाज़ों से सऊदी अरब से तुर्की पहुंचे थे। सऊदी अरब ने तुर्की के इस मांग को खारिज कर दिया था। इसी साल जनवरी में खाशोगी के कत्ल के मामले में रियाद में 11 अभियुक्तों पर मुकदमे की सुनवाई शुरू की गई। सितंबर में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सार्वजनिक तौर पर यानी पब्लिकली जमाल खाशोगी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि उनके रहते ही हत्या को अंजाम दिया गया है।
इस वजह से वो इस हत्या के जिम्मेदारी लेते हैं। बाद में ये कहा गया था कि ये नैतिक जिम्मेदारी ली गई है, ना कि वो खुद इसके जिम्मेदार थे। इस बीच अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर सऊदी अदालत के जरिए हत्या के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को छोड़ दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि सऊदी अदालत का फैसला कुछ भी हो, लेकिन न्याय नहीं है, यानी इंसाफ नहीं है। इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ने सऊदी अदालत के फैसले की निंदा की है और कहा है कि यह न्याय देने में नाकाम रहा है। अदालत का फैसला आने के बाद सऊदी प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर ने कहा कि कुल 31 लोगों की हत्या के संबंध में जांच की गई थी और 11 लोगों पर आरोप तय किया गया था। 3 को 24 साल की जेल की सजा दी गई है और बाकी को बरी कर दिया गया है। डिफेंस की तरफ से कोई भी नाम जारी नहीं किया गया है, यानी ये पता नहीं कि किसने सऊदी अधिकारियों के खिलाफ बहस की या फैक्ट्स रखे। कितना दिलचस्प है ये इंसाफ, जिसमें डिफेंस काउंसिल का नाम तक नहीं मिल रहा। प्रोसिक्यूशन ऑफिस में उप सरकारी अभियोजक शाल अल शनान ने कहा कि जांच से पता चला है कि हत्या पहले से नियोजित नहीं की गई थी, यह फैसला अचानक ले लिया गया था। उन्होंने कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली जांच के नतीजों को भी खंडन करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के प्रवक्ता अहमद बेजेंसी ने अल जजीरा को बताया कि अदालत में हुआ ट्रायल सब कुछ है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। बेनकैसी ने कहा कि मामला शुरू से ही गोपनीयता में उलझा हुआ है और अब तक भी हम उन नकाबपोश अपराधियों की पहचान नहीं जानते हैं। हम उन पर लगाए गए खास इल्ज़ाम को भी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि सऊदी अभियोजकों ने इस अपराध में लिप्त ऊपर के लोगों की जांच करने की भी कोशिश नहीं की। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत उन बड़े लोगों की हत्या के लिए आदेश देने में जो रोल था, उस पर भी कोई जांच नहीं की गई। मैं आपको आखिर में बताऊं कि जिस तरह से ये हत्या की गई, मैं बहुत ही शुरू से इसको फॉलो कर रहा था। उनकी जो फियांसी थी वो बाहर इंतज़ार कर रही थी 2 अक्टूबर को, और उससे भी पहले वो 30 सितंबर को कॉन्सुलेट गए थे इस्तांबुल में, और वहाँ उनसे कहा गया था कि आप 2 अक्टूबर को आएँ, आपको वो जो ज़रूरी कागजात हैं शादी के लिए वो मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 2 तारीख को बाकायदा 2 जहाज़ों से सऊदी अरब से लोग पहुँचे, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे, कौन कौन थे उनके नाम अलग अलग तरीके से सामने आ चुके हैं। लेकिन एक आवाज़ जो साउंड वीडियो ऑडियो जो वहाँ की तुर्की की सरकार ने जारी की थी, जिसके बारे में कहा था कि हम सोर्स नहीं बता सकते, वो उनके अपने इंटेलिजेंस का तरीका है। उसमें हड्डी काटने वाली जो आरा मशीन जिसे कहना चाहिए, जिसे उससे हड्डियां काटने की आवाज़ें उसमें हैं। उसमें बाकायदा चिल्लाते हुए, चीखते हुए खुद जमाल खाशोगी की भी आवाज़ है। और उसके बाद जिस तरह से उनके टुकड़े टुकड़े करके वहाँ से डिस्पोज ऑफ किए गए, कई इस तरह के भी खबरें आई कि वो जंगल में कहीं ले जा कर के कुछ गाड़ियाँ वहाँ से निकली बग़ैर नंबर प्लेट के कॉन्सुलेट से। वो सारी चीज़ें सामने आई और ख़ुद इनके जो बहुत ही नज़दीकी ऑफिसर्स रहे हैं, कहतानी जिनका मैंने नाम लिया, और दूसरे ऑफिसर्स जो इंटेलिजेंस के नंबर 2 एक साहब थे, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का कत्ल था, जो अब आकर के उन्होंने 5 ऐसे अनजान लोगों को, जिनके अभी नाम भी नहीं बताए हैं, उनके बारे में कहा है कि उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है और उसकी अपील भी हो सकती है। मैं अब उस बहस में नहीं जाना चाहता कि अपील में क्या होगा। मुझे उम्मीद नहीं है, अपील वहाँ शायद इस तरह की नहीं होती जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लोअर कोर्ट डेथ सेंटेंस देती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते पहुँचते वो माफ़ हो जाती है। शायद वो माफ़ भी ना हो सऊदी अरब में। लेकिन ये बात तय है कि जिन लोगों ने वो प्लान किया था, जिन लोगों ने उसको मरवाने की बात कही थी, जिनके लिए वो हुकूमत के लिए वो ख़तरा एक तरह से बने हुए थे, उनको पूरी तरह से बचा लिया गया है और उन लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया है, फांसी की सज़ा दी जा रही है, जो उसमें हो सकता है नीचे का किरदार उन्होंने अदा किया हो, कत्ल किया हो। लेकिन ये इंसाफ बहुत ही अधूरा है, जिसमें उन लोगों को बचा लिया गया है जो इसमें असल
पीछे का जो किरदार किया था। ऐसा भी कुछ खबरें आई थी कि ट्रंप के जो सीनियर एडवाइज़र हैं जारेड कुशनर और मोहम्मद बिन सलमान, ये दोनों बाकायदा व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे थे उस वक्त। शायद ऐसी भी कोई खबरें थी कि आपस में बता रहे थे कि इस वक्त क्या हो रहा है, हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद सऊदी अरब पोम्पियो पहुंचे थे और कई अरब डॉलर एक प्रेशर बना करके उन्होंने बैंक से ट्रांसफ़र कराए थे। हमने उस पर भी एपिसोड किया था। तो मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूँ कि तुर्की और अमेरिका ये ब्लैकमेल का सिलसिला रहेगा सऊदी अरब से बहुत कुछ हासिल करने के लिए। अभी तक तुर्की की तरफ से जो रवैया सामने आया है कि वो कभी उसको उस इशू को काफ़ी ऊपर लाते हैं, कभी दबा देते हैं। उसमें सियासत में क्या कुछ मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूँ अब तक आप लोग भी काफ़ी समझ गए होंगे। सऊदी अरब की तरफ से जिस किस्म का पूरे इलाके पर कंट्रोल करने की कोशिश और उसमें नाकामियाँ जिस तरह की मिल रही हैं, ऐसे इस बीच में ये जो सज़ाए मौत की इत्तला आई है वो शायद किसी दबाव का नतीजा हो या बड़े घरानों को बचाने की कोशिश हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।